प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर 6, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक आपको जो हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, और आज लेके आए हैं आपके लिए हम हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसमें भी हम लोग करने वाले MVVI, मतलब समझते हैं ना, मोस्ट VVVI प्रश्न, है ना। ये आपको हम करवाने वाले हैं इसमें। तो आपको हम पहले से भी बताते आ रहे हैं कि ये जो क्लास में हम आपको करवा देते हैं, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो इससे जो है आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज भी हम लोग जो चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे सब चुन चुन के लाते हैं, है ना। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी रहता है, जो आ सकता है क्वेश्चन वो भी रहता है, और दोनों में से जो है आपका ऐसा तैयार कर देते हैं दोनों को मिला के कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। तो बस जितना आप पढ़ाते जाते हैं उतना आप पढ़ते जाइए, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जो अपना अपना जवाब जो है देते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न देख लो आपका क्या है। बोला कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है सोन है, बी में है यमुना है, सी में है गोमती है, और डी में है गंगा है। तो दिल्ली जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, कि लिंगायत आंदोलन का प्रदभाव कहाँ हुआ, है ना। लिंगायत या आंदोलन का प्रदभाव कहाँ हुआ था। ए में है तमिलनाडु, बी में है कश्मीर, सी में है उड़ीसा, और डी में है कर्नाटक। तो ये लिंगायत आंदोलन का जो प्रभाव हुआ था ये आपका कर्नाटक में हुआ था। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 13वां नंबर तीसरा नंबर प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी, है ना। पहले जो है वो जो देवता जो था वो जगन्नाथ था, है ना। अब जो उसको 12वीं शताब्दी आते आते वो जो है कुछ वही देवता है, लेकिन अलग रूप में जो है उसका पूजा किया जाने लगा। कि किस को अब जो है कौन हुआ, शिव हुआ या राम हुआ या विष्णु हुआ या गणेश हुआ। देखो जो पहले जगन्नाथ था वही अब जो है कौन है, सॉरी वही वही जो है कौन है, अब विष्णु है। अब जो है क्या है, विष्णु। जो पहले जगन्नाथ था वही अभी क्या है, विष्णु। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। जो दक्षिण भारत था, आप लोग समझ रहे हैं दक्षिण भारत मतलब कि जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा चार भाग में बांट दिए, मान के चलिए कि ये हमारा इधर हो गया क्या, ये हो गया हमारा पूरब हो गया, इधर हो गया पश्चिम हो गया, और ऊपर में हो गया उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण। तो दक्षिण भारत में जो है अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। जो संत जो था, है ना, जैसे जाति कैसे अलग अलग होगा उसी तरीका से संत में भी अलवार संत हो। तो दक्षिण भारत के जो संत जो थे, अलवार संत जो थे, उसका आराध्य कौन था, मतलब किसकी पूजा करते थे। तो विष्णु के करते थे, शिव की या राम को या फिर गणेश को। देखो सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले हैं वो विष्णु ही है ना, सबसे ज्यादा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है पांचवा, कि दक्षिण भारत के नयानार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। अब देखो ये दक्षिण भारत के ही है, लेकिन ये संत अलग है। जैसे जाति कैसे बोले थे कि कोई यादव है, कोई पासवान है, कोई चौधरी है ना, तो इसी तरीका से मतलब कि इसमें संतों में भी अलग अलग प्रकार के जो है पाए जाते हैं। तो ये नयानार संत है ना, नयनार संत है। तो ये जो है इसका आराध्य कौन थे, तो इसका आराध्य राम थे या विष्णु थे या शिव थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ना, इसका जो आराध्य था वो शिव था। कौन था, शिव भगवान था। चलो इसका अगला नंबर प्रश्न है अब छठा नंबर प्रश्न। देखो छठा क्या बोल रहा, कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। वही देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया, है ना, में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में या 14वीं में। तो ये आपका हो जाएगा 12वीं में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका अगला है 7वां नंबर प्रश्न, कि मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। मीरा भाई जो था, है ना, आप लोग जानते हैं मीरा की इस तरीका से जो है बहुत सारा जो है क्या होता है, आप लोग का जो है टीवी सीरियल जो है निकलते रहता है। तो टीवी सीरियल में भी आप लोग देखे होंगे मीराबाई के बारे में, है ना। तो किसे जो है अपना पति स्वीकार किया था। ए में है मेवाड़ के सिसोदिया कुल के राजकुमार को, बी में है शिव को, और डी सी में है विष्णु के अवतार कृष्ण को, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किसे। मीरा भाई जो थी ना, वो अपना एकमात्र जो पति मानी थी वो विष्णु के अवतार कृष्ण को, है ना, कृष्ण को माना था। किसे माना था,
कृष्ण को माना था। आप लोग सीरियल भी देखे होंगे इसका, मीराबाई का सीरियल भी पहले आता था, है ना। चलो, अब अगला नंबर प्रश्न 8वां कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान, मतलब सुल्तान कौन था, है ना। सॉरी, ये कुछ अलग है ना। सल्तनत, है ना, सल्तनत, सल्तनत कौन था, पहला जो सल्तनत कौन था। ए में है गयासुद्दीन खिलजी, है ना। गया, गया जिसे तो हम है, गया बिहार के जिला जो है आपको पता है, गया, गया से हम है ना। गयासुद्दीन खिलजी। बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, और सी में है अलाउद्दीन खिलजी, और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये सब सारे प्रश्न जो आप याद रखिए, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो, अब अगला नंबर प्रश्न आपका देखो, 9वां नंबर प्रश्न कि अकबर अजमेर अजमेर की दरगाह यानी ख्वाजा मुद्दीन पर कितनी बार आया। अकबर अजमेर की दरगाह पर कितनी बार आया, है ना। अकबर अजमेर की दरगाह पे, अकबर जो है यहाँ पे देखो फुल स्टॉप होगा, मतलब ये कॉमा होगा इस तरीके से। अकबर जो है अजमेर की दरगाह पर कितनी बार आया था, 10 बार, 12 बार, 14 बार या 15 बार। तो देखो ये 14 बार हो गया। कितना बार आया था, 14 बार। जैसे आप लोग समझते हैं ना कि जैसे कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति है ना। अब जैसे मान चलिए हमारे प्रधानमंत्री, बेवकूफ प्रधानमंत्री, तो जो बेवकूफ प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, वो कितना बार मान के चलिए कि विदेश घूमने गया है ना। तो इस तरीका से जितना बार जाता है तो वो आप लोग को पता चल जाता है ना, नेट पे भी चल जाता है। तो उसी तरीके से कितना बार गया होगा ये, है ना। अकबर जो है अजमेर के पास कितना बार गया था, तो 14 बार गया था, याद रखिएगा 14 बार। इसके बाद आपका देखो 10वां नंबर क्वेश्चन कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। ए में है तेग बहादुर, बी में है गुरु नानक, सी में है गुरु गोविंद सिंह, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे, आपको पता है कि सिख धर्म के बहुत सारा गुरु थे। तो प्रथम आपका गुरु नानक थे, 5वें गुरु अर्जुन देव थे, और 10वें जो है गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रथम गुरु बोला जा रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह कौन सा हो जाएगा, 10वें हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपका तो कोई 11वां नंबर है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया था। ए में है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो खालसा पंथ का जो गठन किया था वो गुरु गोविंद सिंह किया था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 12वां नंबर है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। ए में है गुरु नानक, सॉरी गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक। तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, ये थोड़ा सा 12 का जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये एक मिनट, ये आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, ये आपका हो जाएगा, हाँ ये गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु है। कैवे गुरु है, 5वें गुरु। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न 13वां कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। आपको अभी बताया था कि पहले गुरु गुरु नानक हो गया, 5वें गुरु अर्जुन देव हो गया, और 10वें जो हमारे गुरु गोविंद सिंह हो गया। तो यहाँ पे 10वें गुरु पूछा जा रहा है, तो 10वें गुरु कौन सा हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 14वां नंबर प्रश्न कि रामचंद्र के शिष्य कौन थे। रामचंद्र के शिष्य कौन थे। ए में है रैदास, बी में है कबीर, और सी में है धन्ना और पीपा, और डी में है इनमें से सभी। ये इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग रैदास के बारे में भी सुने हैं और कबीर के बारे में भी सुने हैं। सोचिए, ये लोग जब इतना प्रचलित है, इतना जो है ज्ञानी है, इतना महान है, तो इसके गुरु जो कि कौन थे, इसके गुरु रामानंद, ये कितना प्रसिद्ध हो गए, ये कितना ज्ञानी हो गए, सोचने वाली बात है ना। चलिए, कैसा कैसा व्यक्ति दुनिया में होता भी है। चलो, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 15वां है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। देखो आपको, हम पहले भी इसका जो क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। तलवंडी जो है पीछे कई चैप्टर में भी आपको ये आ चुका है कि तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है। देखो तलवंडी में जो है जन्म हुआ था, उस सिखों के गुरुओं का, एक गुरु का जन्म हुआ था। सिखों के एक गुरु है जिनका जन्म हुआ था तलवंडी में, और वो कौन गुरु है, तो प्रथम गुरु है। प्रथम कौन सा है, तो गुरु नानक। गुरु नानक का ही जन्म जो है, गुरु नानक का ही जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका देखो 16वां नंबर प्रश्न है। 16वां नंबर प्रश्न क्या बोला, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो संत कबीर, कबीर मतलब जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ए में है दिल्ली में हुआ था, बी में है वाराणसी में, सी मथुरा में, और डी हैदराबाद। वाराणसी में हुआ था। वाराणसी मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म जो है हुआ था।
अब देखिए 17वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि शेख मोइनुद्दीन, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। पहले वाला जो व्यक्ति जो था उसका नाम ही ऐसा ऐसा था ना कि कंफ्यूज हो ही जाता है ना। तो इसका जो नाम क्या था, चिश्ती की दरगाह स्थित है ना, सॉरी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित थी? ए में है बोल रहा है दिल्ली में, आगरा में, सी में अजमेर में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में स्थित था। आपका हो जाएगा सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। चलो अगला नंबर प्रश्न है आपका, देखो बोल रहा है 18वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? आपको पता है कि जितना भी ये सब जो थे गुरु नानक, मतलब कि गुरु अर्जुन देव, तो क्वेश्चन इसका कैसे पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन है ना, सिखों के 5वें गुरु कौन है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो इसका मतलब है कि ये ये जो है क्या है, इनका धर्म क्या था? सिख था। सिख था। आप क्वेश्चन सही समझो, क्वेश्चन कैसे पूछा था कि सिखों के पहले गुरु कौन है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? इसका मतलब है कि इनका जो धर्म जो था वो सिख था। क्या था? सिख था। याद रखिएगा, सिख ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए। अगला है आपका 19वां नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में महिला संत थी। महिला संत कौन थी? मीरा। मीरा भी तो संत ही थी, है ना। अंडाल भी संत थी और कराई काल भी संत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न आपका देखो 20वां नंबर। 20वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोला, तमिल क्षेत्र से संबंधित माणिक वचकर की दो विशेषताएं थी। ए में है कांस मूर्तिकार शैव अनुयायी भक्ति गीत गायक, और बी में है शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार, और सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से समझिए उसके बाद आंसर समझेंगे। बोला तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक वचकर की दो विशेषताएं क्या थी? जो तमिल क्षेत्र से जो संबंधित जो मणिक वचकर थे उसकी दो विशेषताएं क्या था? पहला था कि वो शैव अनुयायी थे, और दूसरा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार थे। तमिल में भक्ति गीत के क्या थे? रचनाकार थे। ठीक है। चलो इसके बाद आपका देखो 21वां नंबर प्रश्न क्या बोला, जगतनाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो इसका हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ। जगत प्लस क्या आ जाएगा? नाथ। जगत प्लस नाथ। अब आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए में है संपूर्ण विश्व का स्वामी, बी में है विष्णु एवं शिव का अवतार, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। ना तो ये अर्थ निकल रहा, ना तो ये अर्थ निकल रहा, ना तो ये अर्थ निकल रहा। जगत नाथ, जगत मतलब होता है संसार, और नाथ मतलब होता है स्वामी, यानी संसार का स्वामी। तो संसार का स्वामी मतलब क्या हुआ? संपूर्ण विश्व का स्वामी, है ना। संपूर्ण विश्व का स्वामी मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलो इसके बाद आपका देखो 22वां नंबर प्रश्न तो क्या बोला, मरीचि थी। मरीचि कौन थी? ए में बौद्ध देवी, जैन देवी, या हिंदू देवी, या इनमें से कोई नहीं। मरीचि जो है कौन देवी थी? तो मरीचि जो है वो बौद्ध देवी थी। क्या थी? वो बौद्ध देवी थी। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है ना। चलो अगला नंबर प्रश्न है आपका, अगला नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है 23वां कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकल के जो तीन देवता पूरी तरह गौण हो गए हुए थे। मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो वैदिक देवकुल के जो तीन देवता पूरी तरह गौण हो गए हुए थे, वरुण, वायु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये चैप्टर में आप देख रहे हो इसमें हिंदू भी मिला हुआ है, मुस्लिम भी मिला हुआ है, इतिहास भी मिला हुआ है, सब मिला हुआ है इसमें, है ना। ये चैप्टर ऐसा है। अगला 24वां नंबर प्रश्न कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आप देख रहे हो इसमें देखो सलीम वगैरह ये सब किसका नाम होता है? मुस्लिम में होता है। और हिंदू में कौन सा होता है? तो शिव हो गया, विष्णु हो गया, ये सब तो दोनों जो है मिला हुआ है इसमें। देखो सिख भी मिला हुआ है, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सिख भी मिला हुआ, बौद्ध धर्म भी मिला हुआ, इसमें सारा सब मिला जुला है ना। तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपसे ऑप्शंस में है आगरा में, अजमेर में, या दिल्ली में, या विजयनगर में। सलीम चिश्ती का जो दरगाह जो था ना वो आगरा में था। कहाँ था? आगरा में था। आगरा का है उत्तर प्रदेश में। आगरा का है उत्तर प्रदेश में। अगला नंबर प्रश्न आपका देखो 25वां है कि नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। नल पीरादिव्य, है ना, परादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन ए में संगम साहित्य के रूप में, बी में तमिल वेद के रूप में, सी में संस्कृत वेद के रूप में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो नल पीरादिव्य जो प्रबंधन है इसका जो वर्णन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? तो तमिल वेद के रूप में, तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है
26वां नंबर प्रश्न क्या बोला, अंडाल का सही परिचय है। अंडाल शब्द ये देखो क्या है, ये जो हमारा जो है एक स्त्री है जो कि संत है, जो अभी हम लोग कुछ देरी पढ़े थे, मीला अंडाल ये सब पढ़े थे ना, है ना। तो ये अंडाल का सही परिचय क्या है, ये में है वह अलवार स्त्री थी, वह नयनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था। पुरुष तो है, ये नहीं था, ये स्त्री है ना। तो यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये जो अलवार स्त्री था, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अलवार स्त्री था, ऑप्शन ए सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 27 है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी, मतलब कि जो 10वीं शताब्दी तक जो अलवार संतों के द्वारा जो रचना किया गया था, है ना, जो रचना किया गया था, कितना रचना किया गया था, 1 गो 2 गो 10 गो 20 गो 50 गो, कितना, ए में है 12, बी में है 5 और डी में है, सी में है दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो 12 जो है किया गया था, 12 ग्रंथ, 12 जो है रचना जो है किया गया था। अगला है आपका देखो 28 नंबर, बोला दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। ए में है दूसरे से 8वीं शताब्दी, बी में है 9वीं से 13वीं शताब्दी, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका सही आंसर होगा, आपका बी हो जाएगा, 9वीं से 13वीं शताब्दी। चलो इसके बाद है आपका अगला नंबर प्रश्न है 29वां। क्या बोल रहा है 29 में कि बास वन्ना नए आंदोलन के चालक थे। बास अन्ना, है ना, बास अन्ना बन्ना नए आंदोलन के चालक थे। मतलब कि बास अन्ना जो नया आंदोलन जो हुआ था उसके चालक थे, मतलब कि उसको चलाने वाला कौन थे, ये आंदोलन को चलाने वाला कौन था, मतलब कि ब्राह्मण था, शूद्र था, दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था, तो ये इसको चलाने वाले जो थे वो थे ब्राह्मण। कौन थे, ब्राह्मण हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 30वां नंबर प्रश्न। 30वां में क्या बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी में, है ना, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वे मतलब वे थे, क्या थे, ए में थे मुगल, बी में है तुर्क, और सी में सूफी, और डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से एक बार फिर से समझिए। बोला 13वीं शताब्दी का बात किया जा रहा है, कब का, 13वीं शताब्दी का बात किया जा रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है ना। तो यहाँ पे बोला 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावली बड़ी संख्या में आए आए वे थे, वे कौन थे, तो मुगल थे, तुर्क थे, या सूफी थे, तो वे तुर्क थे। क्या थे, वे तुर्क थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है आपका देखो 31वां नंबर प्रश्न। क्या बोला कि प्रथम सहस्त्रावधि में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे थे, है ना। देखो क्या बोला, प्रथम सहस्त्राबादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे, कहाँ आए थे, पश्चिमी भारत में आए थे, वो पुर्तगाली थे, या अरब थे, या अंग्रेज थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अरब थे। कौन थे, अरब थे। देखो ये पुर्तगाली बोलिएगा, तो पुर्तगाली बहुत बाद में आया था, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली बहुत बाद में आया था। ये इसकी बात किया जा रहा है, प्रथम सह अस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वो व्यापारी था, ध्यान में रखिएगा। ये भारत में आया था, ये स्पेशल भारत का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले भारत और पाकिस्तान नहीं था, पहले जो है एक जगह था जिसमें बस जो है राज जो है करते रहता था, ये चीज ध्यान में दीजिएगा। तो ये आपका अरब हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए 32वां नंबर प्रश्न। देखिए 32वां में देखिए क्या बोल रहा है, जो देख लेते हैं एक बार, एक मिनट रुक जा। हाँ, ये 32वां नंबर देखिए प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह थी। वीडियो हमारा चल रहा है ना, एक बार देख लेते हैं कहीं बंद ना हो जाए, चल रहा है। एक मिनट, लाइट, कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह थी, ए में 7वीं, 13वीं, प्रथम या 10वीं। देखो ये इस्लाम जो था वो बहुत पहले ये सही चलते आ रहा है, 7वीं शताब्दी से ही जो है ये चलते आ रहा है, यानी 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जो है उदय हुआ था। इसके बाद है आपका देखो अगला नंबर प्रश्न 33 कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो कबीर के बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है, मतलब किसके बारे, किसका जो है उपदेश, मतलब उपदेश मतलब समझ रहे हैं ना, कि अच्छा अच्छा चीज बातें, है ना, सलाह किसका जो है संग्रहित है, मतलब किसका जो है दिया गया, तो कबीर का जो है उसमें दिया गया। अगला देखो आपका 34 नंबर प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ये जो निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, में है चिश्ती, कादरी, और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये चिश्ती से जो है संबंधित, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही आंसर। अगला है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे। ए में है रामानुज के, बी में नानक के, और सी में है
रामानंद के, और डी में इनमें से कोई नहीं। देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कबीर, रैदास, ये सब जो है रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 36 कि कराईकल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? कि कराईकल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ए में है शिव की, बी में है विष्णु की, सी में है राम की, और डी में कृष्ण की। तो ये शिव की भक्ति थी। देखो इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, कोई शिव का, कोई राम का, है ना, कोई विष्णु का, इस तरीका से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है कर सकता है कंफ्यूज, लेकिन याद करना, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को जो है अपना पति जो है कौन मानती थी? देखो ये मीरा, मीरा अगर आप बोलिएगा तो मीरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मीरा जो है विष्णु क्या होता है, कृष्ण को अपना पति मानती थी, ना कि विष्णु को। विष्णु को जो अपना पति मानती थी वो अंडाल मानती थी। कौन मानती थी? अंडाल मानती थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सही आंसर बी हो जाएगा। अगला आपका 38 है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो ये शाह आरा हो जाएगा सही आंसर इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपका 39 कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ए में कबीर को, रैदास को, नानक को, या वल्लभाचार्य उत्तर को, है ना? तो ये वल्लभाचार्य उत्तर हो जाएगा सही आंसर इसका, आपका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर प्रश्न देखो आपका 40वां नंबर कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? ए में तुकाराम, बी में रामदास, सी में ज्ञानेश्वर, और डी में इनमें से सभी। तो ये महाराष्ट्र के जो संत थे ये इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका ये चैप्टर जो हो गया एंड, है ना। ये चैप्टर में हम आपको टोटल 40 क्वेश्चंस करवाए दोस्तों। अगर आप ये 40 क्वेश्चंस को आप याद रखते हैं ना, तो पता इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इस चैप्टर से आपका कैसे भी करके तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब हो जाता है, जो आसान आसान रहता है ना वही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे अगर आपको हम बताएं तो इस टाइप का, तो इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी पूछेगा ही नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एकदम छोटा छोटा जो रहेगा इस तरीका का। देखो ये सब ये हो गया, फिर उसके बाद देखो ये सब हो गया, विष्णु को अपना पति कौन मानते थे, यही सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान पूछता है। ये भी नहीं पूछेगा एकदम आसान, देखो ये पूछेगा एकदम आसान आसान पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, है ना, ये भी नहीं पूछेगा, एकदम आसान आसान पूछेगा। जैसे देखो ये सब हुआ इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ, ये सब एकदम आसान आसान जो है पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा, है ना, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, ये भी नहीं पूछेगा, है ना, एकदम आसान आसान ये सब देखो पूछेगा। ये सब एकदम आसान आसान क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो है पूछता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप याद रखिए, सबों को याद रखिए, हम सब कोई आपको लेके चला दे। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, ठीक है ना, सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिए बस इतना, ठीक है। बाकी आपको अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है, गूगल पे जाकर बीएसबी कैरियर सर्च कीजिए, वहां पे आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।